वासी में आके आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा ने मेरे ऊपर तरस खाया, मेरी जिंदगी क्यों झंडा बना रहे हो? मैंने आपको कहा मेरे साथ जुल्म मत ऐसा करे। आपने तो मुझसे इतने बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं आपके साथ ये करूंगा, सब कुछ तो मैं पूरी जिंदगी को रखूंगा, फिर क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? जुल्म मत करो। अरे जब वो आ जाएगी तो मेरी जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। तुम उसी से प्यार करोगे, ज़ाहिर बात है ना। तुम्हें वो औलाद देगी, तुम तो उसी से प्यार करोगे ना। मैं कहाँ जाऊंगी? खुदा के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, तरस खाओ मुझ पे, तुम ऐसा मत करो। मेरे पास एक आइडिया है। हम दोबारा डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए चले जाते हैं ना, ठीक है ना? इलाज तो है ना, तो फिर क्यों नहीं करवाते तुम इलाज? अरे मैंने तो 2-3 बार चेकअप करवा चुकी हूँ, मेरे में कोई नुक्स नहीं है, फिर तुम क्यों नहीं करवाते अपना चेकअप? प्लीज मेरे हाल पे कुछ रहम करे, कुछ खुदारा मुझ पे रहम करे, मेरे साथ ये इतना बड़ा जुल्म मत करे। मैं मर जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी? तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। नवाल, मुझे एक बात तुम्हारी समझ नहीं आ रही। जब से मैंने तुम्हें बोला कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, और उसी दिन से तुमने अपने आप को क्या से क्या बना लिया है, जहन्नम बना दिया तूने मेरी जिंदगी। क्या ये तुमने रोना पीटना ड्रामाबाजी की हुई है? अरे क्या गुनाह क्या है दूसरी शादी करना? अगर तुमसे बच्चे पैदा होते तो आज मुझे ये कदम ना उठाना पड़ता। मुझे भी ऐसे कोई शौक नहीं है दूसरी शादी करने का, ठीक है ना? अरे जब हमारे बच्चे नहीं होंगे, ये हमारी जायदाद घर सब कुछ कहाँ जाएगा, ठीक है ना? और जब मैंने तुम्हें बोल दिया है कि इतना बड़ा घर है, सब कुछ मैं तुम्हारे नाम भी करूंगा, और जिससे शादी करूंगा आधा उसका भी मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि तुम दोनों हकदार होंगी, ठीक है ना? और वैसे भी शरीयत में जायज़ है शादी करना, कोई शादी करना गुनाह नहीं है, ठीक है ना? और बाकी मैं शौक से नहीं कर रहा, ठीक है? अरे तुमसे औलाद नहीं हो रही तो मैं इसीलिए कर रहा हूँ ना। समझो मेरी बात को। ये रोना धोना, ये ड्रामेबाजी ना बंद करो, ठीक है ना? और अपनी हालत ठीक करो। और कल मैंने अपने दोस्त से कहा है, ठीक है ना, वहाँ हमने जाना है, ठीक है, रिश्ता देखने के लिए। और खबरदार उसके सामने अगर तूने ऐसी कोई एक्टिंग की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। ड्रामे नहीं बंद होते इस औरत ने, के पता नहीं क्या समझ लिया इसने। मैं कौन सा शौक से शादी कर रहा हूँ? अरे यार, जब औलाद नहीं हो रही, ठीक है ना, तो इसमें गुनाह क्या है बड़ा दूसरी शादी करना? क्योंकि इतना सारा घर बड़ा सब कुछ है पड़ा हमारा, ये कहाँ जाएगा? कौन संभालेगा मेरा सारा बिजनेस, मेरे बैंक बैलेंस, सब चीज़ कहाँ जाएंगी मेरी? पत्नी क्या समझती है ये अपने आप को? ये शख्स मुझे क्या कह रहा था? मैं कहाँ जाऊंगी? अगर उसकी जिंदगी में वो लड़की आ गई, वो तो उसी से प्यार करेगा, उसको औलाद देगी ना, वो तो उसी से प्यार करेगा। मैं कहाँ जाऊंगी? ऐ खुदा, मुझ पे रहम कर, मेरे साथ ऐसा सलूक मेरा शोर पता नहीं क्यों कर रहा है। मेरी जिंदगी जानना पड़ रही है, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहा। मेरा अपना कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी अब? किसके सहारे रहूंगी? ऐसा करती हूँ सासू माँ को कॉल करके कहती हूँ कि अपने बेटे को समझाए, मेरे साथ ये सुन क्यों कर रहा है ऐसा? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी अपने होते हुए।
यूं रो रो के मैं अपने आप को कब तक यूं रोती रहूंगी। मेरी हालत कैसी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो सासू माँ? मैं तुम्हारी कहाँ बेटी हूँ? अगर बेटी होती तो तुम मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म ना करते। अरे अपने माँ बाप जो होते हैं असल सके वही होते हैं, गैर तो गैर होते हैं ना। कभी कोई रिश्ता अपना माँ बाप की तरह रिश्ता नहीं निभा सकता। अरे मेरे ऊपर इतना बड़ा पहाड़ आपका बेटा गिरा रहा है, मेरे ऊपर क्या मत टूट रही है। प्लीज सासू माँ, मैं अपनी बेटी हूँ ना, आप मुझे बेटी मानती है ना, ठीक है? प्लीज अपने बेटे को रोक दे, ऐसा मेरे साथ मत करे। मैं ही तो उसकी पहली मोहब्बत हूँ ना, फिर क्यों कर ऐसा मेरे साथ? मत कर दे उसको, क्या मेरे साथ ऐसा? मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज कुछ तो रैप करे मेरे ऊपर। मैं कौन सा बाबा में मेरा कोई नहीं अपना। इस चुड़ैल को तो मुझे जो उम्मीद थी ये मुझे टाल देगी, ऐसे बातें करेगी। उसने मेरी बातें एक भी नहीं सुनी। अरे मेरा आपका अपना माँ बाप हो तो मेरे साथ ऐसा कभी ना होता। मैं कहाँ जाऊंगी अब इस दुनिया में, मेरा कोई नहीं है। ऐसा करती हूँ, अपने आप को ना गलत दबा लेती हूँ। मैं इस दुनिया में नहीं होगी तो मैं नहीं रहूंगी। या खुदा, मुझे मौत दे, मैं मर जाऊं इस दुनिया में, मैं नहीं रहूं, मैं मर जाऊं। वासिफ प्लीज प्लीज खुदा के लिए मुझ पे रहम करे। मैंने अपनी अम्मी के आगे, आपकी अम्मी के भी आगे हाथ जोड़े हैं। खुदा के लिए मुझ पे रहम करे, आपके अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? खुदा के लिए मुझे पे रहम करे, वरना मैं अपने आप को मार डालूंगी। मेरी बात सुनो, तुम्हें हो क्या गया? ये क्या तुमने ड्रामेगिरी बना रखी है? मैंने तुम्हें, देख लो, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है, ठीक है ना? अगर तुम्हारी बात समझ आती है, ठीक है, तो तुम यहां रहो, नहीं तो मुझे दूसरा कदम और मजीद उठाने पे मजबूर मत करो। देख लो, अगर तुमने इज्जत से रहना है ना, तुम्हें यहाँ 3 टाइम का खाना वक्त पे मिलेगा, इज्जत के साथ सब कुछ मिलेगा, खर्चा भी मिलेगा, ठीक है ना? मेरी बात तसल्ली से सुनो, ठीक है ना? तुम इतनी परेशान मत हो। अरे मैं क्या करूं? मैंने तुम्हें कहा है ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। फिर तुमने इतना बड़ा ड्रामा क्यों मचाया हुआ है? देखो मेरी बात सुनो, ठीक है ना? अगर तुम्हें समझ आती है, ठीक है, इस घर में मैंने जो जो तुम्हें बताया, जो जो तुम्हें चाहिए होगा सब कुछ मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना? और नहीं तो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हें खुला देने को तैयार हूं। मैं तुम्हें इतनी दफा समझा चुका हूं कि मैं तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं कर रहा। अरे मैं एक शरीयत के मुताबिक दूसरा निकाह करो, जब हमारी औलाद नहीं हो रही तो मुझे दूसरा कदम उठाना बनता है, क्योंकि हमारा इतना बड़ा घर है, सब कुछ है, मेरा बिजनेस, सब चीजें कहाँ जाएगी? तुम समझती नहीं हो, पता नहीं हाथ जोड़ती हो मेरे ऊपर, क़यामत टूट रही है, ये हो रहा वो हो रहा है। कुछ नहीं होने वाला, मैं तुम्हें समझाया है। मेरी बात सुनो, देखो तसल्ली से मेरी बात सुनो, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं कर रहा, ठीक है ना? देखो तुम भी मेरी पहली मोहब्बत हो, ठीक है ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जस्ट बच्चों की खातिर मुझे दूसरी शादी करनी है, क्योंकि हमारी औलाद नहीं होगी तो ये हमारा बिजनेस, सारी चीज़ें कौन संभालेगा? प्लीज़
खुदा के लिए तुम राजी हो जाओ, ठीक है ना। मैं तो तुमसे, कुछ लोग शौहर बीवियों के शौहर होते हैं वो इजाजत नहीं लेते, मैं तो फिर भी तुमसे इजाजत ले रहा हूं ना, तो फिर तुम्हें किस चीज की टेंशन है? मान जाओ ना प्लीज। देखिए मैं अपने आपके आगे कितनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे कितनी प्यार से बात कर रहा हूँ। अगर वरना शौहर वो होते हैं वो अपनी बीवी से पूछते भी नहीं है, वो दूसरी शादी कर लेते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, प्यार करता हूँ तो तभी तो तुम्हें कह रहा हूँ, मान जाओ मेरी बात को। और प्लीज ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारे साथ सलूक नहीं करूंगा, तुमसे मोहब्बत नहीं करूंगा। मैं तुमसे बराबर मोहब्बत करूंगा। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो, ठीक है ना, बाद में वो होगी। और हाँ, जहां तक बच्चे की बात रही तो तुम दोनों उसकी माएँ होंगी और तुम्हारा दोनों का हक होगा, ठीक है ना, क्योंकि तुम मेरी इज्जत होंगी दोनों, ठीक है। तुम्हें समझ आ रही है ना? हाँ जाओ शाबाश, और अपनी हालत ठीक करो, चेंज करो और फिर खाना खाओ फटाफट। ये तुमने अपनी हालत क्या बिगाड़ रखी है यार? वैसे एक सोचने की बात है, मैंने तो उसको एक ड्रामा बनाया हुआ है कि तुम में से औलाद नहीं होती, तुम में से ये मसला है पड़ा, ये है वो है पड़ा। वो तो मैंने सारी चाल खेली है। और ये बेचारी कितना मिन्नतें कर रही है, कितनी रो रही है, कहीं ये ना हो कि मैं शादी उससे करूं और उसे मेरी औलाद ही ना हो, क्योंकि इससे तो मैं इतना प्यार करता नहीं हूँ। और इसको मैंने ये वो करके पागल बेवकूफ़ बना रहा हूँ। और उससे अगर मैं शादी करूँ तो मेरी उससे भी औलाद ना हो तो मैं कहाँ जाऊँगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं अपने आप को संभालो। और मैं ऐसा करता हूँ, इसको कहता हूँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ और मैं दूसरी शादी नहीं करता, ठीक है। और क्योंकि मुझे उस वक्त पता नहीं अचानक क्या हो गया था, बस मैं कह बैठा हूँ। नहीं, उसको ऐसे ही कहता हूँ कि मैं तुमसे शादी, क्या पता खुदा मुझसे नाराज़ हो जाए अगर मैं इतना बड़ा कदम उठा रहा हूँ। नहीं नहीं, या अल्लाह, मैं पता नहीं जज्बात में क्या सोच बैठा हूँ। वो बेचारी इतनी रो रही है, तड़प रही है, कहीं उसकी आह ना मुझे लग जाए। नहीं या अल्लाह, मुझसे ये गलती हो चुकी है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। मैं उसके साथ ऐसा नहीं कभी नहीं कर सकता। वही मेरी पहली मोहब्बत है, वही मेरी आखिरी और पहली मोहब्बत है। मैं उसी से प्यार करता हूँ। ये पता नहीं क्या हो गया मुझे। नहीं, उसके चाहता हूँ आगे, उससे आगे हाथ जोड़ता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, मना लूँगा उसको। हेलो एवरीवन, इट्स मी वकार अल्ताफ। तो वेलकम हो गया। और उम्मीद है आपको मेरी भी वीडियो अच्छी लगी होगी। या कैसे मेरा छोटा सा गेटअप आपको लगा कि एक जो मतलब बीवी होती है इतनी अच्छी होती है, और जो शौहर होते हैं उनको दूसरी बीवियों का भूत सर पे सवार हो जाता है अचानक, और वो इस तरह उनको मतलब बेवकूफ़ बनाते हैं कि आप में से बच्चे नहीं होते, ये वो, उसको यूँ इस तरह की धमकियाँ देकर और दूसरी शादी करने पे उनको मजबूर कर देते हैं। तो देखें, ऐसा कभी भी मत किया करें, ठीक है ना, क्योंकि ये नसीब होता है। ये नहीं होता कि आप सोचते हैं कि हाँ मैं इसको ठुकरा के और दूसरे से शादी करूंगा, ठीक है, तो क्या पता उसकी आह लग जाए, और जो आप दूसरी बीवी से शादी करेंगे तो उसमें से अगर औलाद अल्लाह ताला ना दे तो फिर आप कहाँ जाएंगे? तो प्लीज़ ऐसा मत क्या करें। जिससे भी आप मोहब्बत क्या करें, उससे सच्ची मोहब्बत क्या करें, और उसको कभी भी मत छोड़ा करो, ठीक है ना, क्योंकि वो आपसे एक पूरी ज़िंदगी अपना सब कुछ छोड़कर और आपकी खातिर और आपको अपनाती है, वो आपके साथ आ जाती है, ठीक है ना। तो आप भी उसके साथ वैसा ही रहा करें। तो उम्मीद है मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और कोई भी मिस्टेक होगी तो आई एम सॉरी, इग्नोर कर देना। और मज़ीद मुझे आप भी गाइड क्या करो कि किस तरह की मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊं, किस तरह की स्टोरीज बनाऊं। और मुझे वेट रहता है आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है कि नेक्स्ट में किस मतलब स्टोरीज कौन किस टाइप की बनाऊं। तो आपने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स लाजमी करना है और मैं इंतज़ार करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी किस तरह की लगी मेरी स्टोरी कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने का। टेक केयर, बाय बाय।